प्रकृति की गोद में बसे अमृत नामक गांव में मोहन और गीता नामक पति पत्नी रहते थे, जो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। अरे सुनो, देखना इस बार दुर्गा पूजा में बहुत धूमधाम होगी। मैंने पुजारी जी से कहकर इस बार मंदिर के बाहर दुर्गा पंडाल बनाने की व्यवस्था भी कर दी है। इस बार माँ की दिव्य झांकी निकलेगी। बहुत अच्छा किया। और हाँ, मैंने भी नए कपड़े और चुनरी ले लिए हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए सब कुछ तैयार होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूजा में तन लगने से जरूरी मन का लगना होता है। माँ की भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं। सही कहा मोहन, हम सबको मिलकर पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करनी चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा हम पर बरसेगी। गीता और मोहन चहकते हुए माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, जहाँ पुजारी श्रीकांत माँ दुर्गा की भक्ति में लीन था। दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, हो दुर्गा मैया। वाह पुजारी जी, आप कितना अच्छा गाते हैं। जरूर आपके कंठ में सरस्वती विराजमान है, जो दिन रात माँ दुर्गा की आराधना करती रहती है। तभी आसमान से ढेर सारी हड्डियाँ और मांस गिरने लगता है, जिससे मंदिर में भगदड़ मच जाती है और सभी गांववासी इधर उधर भागने लगते हैं, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे अरे, ठहर जाओ, ठहर जाओ। इस तरह भागोगे तो हम सब मरेंगे। ये क्या हो रहा है मोहन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। चलो भागो यहाँ से। चिंता मत करो गीता, सब ठीक हो जाएगा। ये जरूर किसी राक्षस का काम होगा। तभी मोहन की नजर आसमान पर पड़ती है, जहाँ एक काले बादल के ऊपर महिषासुर अपनी आसुरी भैंस पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। देखो देखो, मैंने तुम्हारी दुर्गा माँ का मंदिर अपवित्र कर दिया, फिर भी तुम्हारी देवी तुम्हें बचाने नहीं आई। इसलिए कहता हूँ, अब से मेरी भक्ति करनी चालू कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा, खा जाऊंगा। तुम चाहे तो हमारी जान ले लो महिषासुर, वो हमें मंजूर है, लेकिन हम दुर्गा माँ की भक्ति करना नहीं छोड़ सकते। संसार के लोग कितने भी अच्छे हो, कितने भी भले हो, लेकिन वो एक माँ की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, लगता है उस दुर्गा ने तुम सभी को अड़ियल और दुष्ट बना दिया है। कोई बात नहीं, ये महिषासुर भी हार नहीं मानने वाला। एक दिन तुम सभी को अपने पैरों पर लाकर ही रहेगा, लाकर ही रहेगा। महिषासुर गांव के सारे दुर्गा भक्तों को हमेशा तंग किया करता था और पूजा पाठ में विघ्न डालता रहता है। बचाओ, बचाओ। इसीलिए उसके डर से सभी गांववासी दुर्गा माँ के मंदिर जाना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ रोज की तरह मोहन और गीता दुर्गा माँ के मंदिर में आते हैं, जहाँ गीता डरते हुए मोहन से बोलती है, जल्दी से पूजा कर कर यहाँ से चलो मोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वह दुष्ट महिषासुर यहाँ भी आ गया तो। चिंता मत करो गीता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ दुर्गा है ना हमारी रक्षा करने के लिए। मोहन और गीता मिलकर माँ दुर्गा की आरती करते हैं। तभी उनके दिए में से भयंकर बदबूदार धुआं निकलने लगता है, जिससे दोनों का दम घुटने लगता है। मुझसे सांस ली नहीं जा रही मोहन, कुछ करो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। मोहन और गीता दम घुटने के कारण
वही जमीन पर गिर पड़ते हैं। महिषासुर मंदिर के बाहर खड़ा सब देख रहा था। देख तुम्हारी दुर्गा माँ कितनी कमजोर है। मैंने उनके दिए में चुपके से गाय के मांस से बना मायावी घी मिला दिया और उन्हें पता तक नहीं चला। इसलिए कहता हूं कि उस दुर्गा को छोड़कर इस महिषासुर की भक्ति करो। मोहन डर से करहाते हुए बोला, नहीं, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी भक्ति हरगिज नहीं करूंगा। कान खोल कर सुन ले महिषासुर, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी तो अपनी पत्नी खोई है, कल को अपने प्राण भी खो देगा। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से गीता को उठाकर अपने पास लाता है और उसका अपहरण कर भाग जाता है। देख लिया मेरी भक्ति ना करने का नतीजा। मोहन दौड़ते हुए उसके पीछे भागता है, लेकिन महिषासुर उसे मार कर भगा देता है। महिषासुर को लगता था कि गीता के जाने के बाद मोहन दुर्गा भक्ति करना छोड़ देगा, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा दुर्गा माँ की भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन, सुनिए पुजारी जी, हम दुर्गा माँ के भक्त हैं, शक्ति के उपासक। हमारा इस तरह एक दुष्ट दानव के डर से अपने अपने घरों में बैठ जाना ठीक नहीं। आज रात को आप एक भव्य आरती का आयोजन कीजिए। मैं सभी गांव वालों को इस आरती में शामिल करने की कोशिश करता हूं। जब दानव अपनी दानवता नहीं छोड़ते तो हम दुर्गा भक्त भी अपनी भक्ति क्यों छोड़े भला। महिषासुर छिपकर ये सब सुन रहा था। वह मन ही मन बोला, तूने जितना सोचा था ये गांव वाले तो उससे भी ज्यादा अड़ियल दुर्गा भक्त निकले महिषासुर। इन्हें बल से नहीं बल्कि बुद्धि से ही परास्त किया जा सकता है। रात हो जाती है। गांव के दुर्गा मंदिर में एक भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। हे मां दुर्गा, तुम हो शक्ति, भर दो हमारे हृदय में अपनी भक्ति, भर दो हमारे हृदय में अपनी भक्ति। ये जीवन बन गया संग्राम है, तन मन धन खोना यहाँ है। दे दो हमें इस भवसागर से पल भर में ही मुक्ति। हे मां दुर्गा, तुम हो शक्ति, भर दो हमारे हृदय में अपनी भक्ति। हे मां दुर्गा, तुम हो शक्ति। आरती समाप्त होते ही पुजारी श्रीकांत सभी को दुर्गा माँ का प्रसाद देता है, जिसे खाते ही सभी की आंखें लाल लाल हो जाती है और वह सभी एक दूसरे को अपने दांतों से काटने लगते हैं। अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं ये प्रसाद भी तो उस दिए की तरह मायावी नहीं? मोहन घबराते हुए बोलता है, पुजारी जी, लगता है इस प्रसाद को उस महिषासुर ने दूषित कर दिया है। इसे खाकर लोग राक्षस बन जा रहे हैं। इसे अब किसी को मत बांटिए। पुजारी धीरे धीरे महिषासुर में तब्दील हो जाता है। तू अभी तक राक्षस क्यों नहीं बना मोहन? क्या तूने अभी तक मेरा मायावी प्रसाद नहीं खाया क्या? तुम पुजारी नहीं महिषासुर हो? फिर पुजारी जी कहाँ हैं? तभी मोहन की नजर दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे पड़ती है। वहाँ पुजारी मरा हुआ पड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ करता, महिषासुर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है,
अब तेरा खेल खत्म मोहन। अब तक मैंने तुझे इस उम्मीद में जिंदा छोड़ा था कि तू एक दिन जरूर मेरे पैरों पर गिरेगा, लेकिन लगता है तेरे हृदय में उस दुर्गा के प्रति ज्यादा लगाव है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तुझे मार मैं तेरे इस हृदय को ही खाऊंगा। महिषासुर जैसे ही मोहन को मारने ही वाला होता है, तभी दुर्गा माँ की मूर्ति में से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और मोहन उसी में विलीन हो जाता है। और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वह कैलाश में खड़ा है और उसके सामने साक्षात दुर्गा माँ खड़ी है। ये आदिशक्ति दुर्गा, आज साक्षात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी वर्षों की तपस्या अब पूर्ण हुई। जय माता दी। आयुष्मान भव पुत्र, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जाओ और भक्ति मार्ग से भटक रहे इस मनुष्य जाति में शिव शक्ति के महिमा का गान करो। मैं दृश्य रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं साक्षात प्रकट हो जाऊंगी। मोहन जैसे ही धरती पर वापस आता है, वह देखता है कि सभी गांववासी राक्षस बन गए हैं और अपने ही गांव को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश करते हैं। इस दानवीय व्यवहार के कारण उनके अंदर से एक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसे इकट्ठा कर महिषासुर एक काला दानवीय चंद्रमा बनाता है। बस एक बार इंसानों के काम, क्रोध, लोभ आदि नकारात्मक ऊर्जाओं से बना मेरा ये दानवी चांद बनकर आसमान में स्थित हो जाए, फिर तो इनकी दानवी रोशनी जिस किसी पर पड़ेगी वो सभी मेरी ही तरह राक्षस बन जाएंगे और सारी दुनिया में राक्षस राज कायम करने में मेरी मदद करेंगे। धीरे धीरे महिषासुर की कोशिश सफल होने लगती है और आखिरकार एक दिन नकारात्मक शक्तियों से बना महिषासुर का दानवी चंद्रमा पूरा बन जाता है और उसकी रोशनी पड़ते ही सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं और सज्जन से सज्जन पुरुष भी हिंसक हो जाते हैं। देख दुर्गा, देख शिव, जिस संसार को तुम दोनों ने मिलकर बनाया था, उस संसार में आज इस राक्षस महिषासुर का राज है। चारों तरफ हिंसक राक्षसों के रहने के कारण मोहन अब छिपकर अपने घर में रहने लगा था। उसे अपने गांव की यह हालत देखी नहीं जाती और वह दुर्गा माँ को पुकारता है। दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है। कहो वत्स, तुम इतने भयभीत क्यों हो? हे माँ, उस महिषासुर की आसुरी शक्ति अब अपने चरम पर है। उसका संहार अब केवल और केवल आप ही कर सकती है। जिस तरह आपने महाकाली के रूप में रक्त बीज का, पार्वती के रूप में दुर्गमासुर का वध किया था, उसी तरह आज इस दुष्ट दानव महिषासुर का भी वध करके इस संसार का उद्धार कीजिए माँ। दुर्गा माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। अब उस दुष्ट महिषासुर का काल निकट आ गया है। तभी महिषासुर मोहन को देख लेता है और जैसे ही उसे मारने आता है, त्रिशूल धारिणी देवी दुर्गा मोहन के सामने खड़ी हो महिषासुर को ललकारती है। दुष्ट महिषासुर, तूने मेरे भक्तों को बहुत सताया, उसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे जा जा दुर्गा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे इस दानवी चांद ने मेरे जैसे ही अनगिनत राक्षसों की सेना खड़ी कर दी है। तू अकेली अबला नारी भला किस किस को मारेगी? तभी महिषासुर के इशारा करते ही राक्षस बने सभी गांववासी देवी दुर्गा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देख देवी दुर्गा भी अपनी और मोहन की सकारात्मक शक्तियों से एक सफेद दैवीय चंद्रमा का निर्माण करती है, जिसके प्रकाश से सारे लोग फिर से पहले की तरह बनने लगते हैं।
अरे अरे ये क्या, सारे गांव वाले पहले जैसे क्यों हो जा रहे हैं? दुष्ट महिषासुर, अंधकार कितना भी घना हो जाए, सूर्य के निकलने पर उसे मिटना ही पड़ता है। उसी तरह नकारात्मक शक्ति कितनी भी बड़ी होती जाए, रहती सकारात्मक शक्तियों से छोटी ही है। यह देख महिषासुर दुर्गा माँ पर प्रहार करने लगता है और उन दोनों में भीषण युद्ध होता है, जिसमें आखिरकार देवी दुर्गा अपने त्रिशूल से महिषासुर पर एक अंतिम वार कर उसका संहार कर देती है। महिषासुर के मरते ही उसका अंधकार मिटने लगता है और उसका दानवी चंद्रमा भी टूटकर बिखर जाता है, जिसे देख गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं और देवी दुर्गा की जय जयकार करते हैं। जय हो जगत जननी महिषासुर मर्दिनी को जय हो। तभी मोहन देखता है कि दुर्गा माँ अपनी मूर्ति में जाकर विलीन हो जाती है और उसकी मूर्ति के पीछे से उसकी पत्नी गीता और पुजारी श्रीकांत दुर्गा माँ की जय जयकार करते हुए बाहर निकलते हैं। दुर्गा माँ ने दोनों को जीवित कर दिया था।